हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में। और आजकल चल रहा है इलेक्शन का माहौल, इलेक्शन का मौसम और हर जगह लोग जा रहे हैं वोटिंग करने। हमें भी जाना चाहिए वोटिंग करने या नहीं जाना चाहिए? मैं आपको बता दूं, इलेक्शन के दिन को छुट्टी का दिन समझ के नेटफ्लिक्स पे मूवी देखने से इस दिन को बर्बाद मत कीजिए। इलेक्शन देने जरूर जाइए। अब कुछ लोग पूछेंगे, प्रभु जी इलेक्शन देने में हम लोग एक अच्छे लीडर को चूज कैसे करें? तो अच्छे लीडर को चूज करने के लिए कुछ पर्सपेक्टिव्स को हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला पर्सपेक्टिव है धर्म और संस्कृति। हमारा जो सनातन धर्म है वो किस लीडर की लीडरशिप के अंदर पूरे विश्व में फैला, वो हमारे को देखना पड़ेगा। आज के टाइम हर कंट्री के लोग इंडियन कल्चर को, हिंदू कल्चर को अपना रहे हैं, सनातन धर्म को अपना रहे हैं। वो किस लीडर की लीडरशिप के अंदर है, ये सोचने वाली बात है। 2014 से पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो 11th पोजीशन पे अटक गई थी। 11th पोजीशन से हिल ही नहीं रही थी। हम इतना ज्यादा स्टेबल थे 11th पोजीशन से कि धक्का मारे जा रहे, फिर भी 11th पोजीशन से हिल नहीं पा रहे। बट आज इंडिया की जो इकोनॉमी है वॉज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड बाय 2029 इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और ये किस लीडर के अंडर हुआ, सोचने वाली बात है। ई मनी, ई ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, आज इंडिया 92,000 मिलियन ई ट्रांजैक्शंस कर चुका है विश्व में। और चाइना, यूके, ब्रिटेन, ये सारी कंट्रीज मिलाकर भी इंडिया के आसपास भी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के अंदर। ऋषि सोनाक जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने भी देखा कि सिर्फ और सिर्फ स्कैन करने मात्र से, पिन डालने मात्र से पेमेंट हो गई। कितनी ज्यादा अद्भुत बात है ये। और ये ई ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस किस लीडर के लीडरशिप के अंदर हुआ, सोचने वाली बात। करप्शन इंडिया के अंदर बढ़ता जा रहा था। नकली नोट इतने ज्यादा छप रहे थे इंडिया के अंदर, वो भी ऐसे तरीके से छापे जा रहे थे उन नोटों को जैसे वो एकदम असली हो। और इस वजह से देश भर में उग्रवाद बढ़ रहा था, टेररिज्म बढ़ रहा था। बट डीमोनेटाइजेशन लाके 500 और 1000 के नोटों को बैन करके और नकली नोटों का पर्दाफाश करके इस उग्रवाद को कम करा किस लीडर ने, और किस लीडर की लीडरशिप के अंदर ये करप्शन, ये उग्रवाद कम हुआ, सोचने वाली बात है। हेल्थ के टर्म्स में अगर देखा जाए, जब कोविड आया तो कोविड में सबसे पहली वैक्सीन पूरे विश्व को किसने प्रोवाइड कराई? और हर घर में वैक्सीन इंडिया के अंदर, इंडिया की पॉपुलेशन आप लोग सब जानते ही हैं कि इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हु इज द मोस्ट पॉपुलेटेड, 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और इंडिया की इस पॉपुलेशन के अंदर भी हर घर में वैक्सीन पहुंचाई। और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया से बाहर भी 25 करोड़ की वैक्सीन पहुंचाई। और ऐसे कई देश हैं जिसमें वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई। ये किस लीडर के अंडर हुआ है, सोचने वाली बात। आर्टिकल 370, जिसे 2014 से पहले कहा जाया करता था कि ये आर्टिकल 370 नहीं हटेगा, ये ऐसा आर्टिकल है चाहे कोई मर्जी चीज हट जाए बट ये आर्टिकल नहीं हटेगा। और इस आर्टिकल 370 को हटा के दिखाया किस लीडर ने, सोचने वाली बात है। ऐसा कौन सा लीडर है जो हर व्यक्ति को साथ लेकर चलता है, हर व्यक्ति की प्रगति की, विकास की बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है, हर व्यक्ति के विकास की बात करता है, सोचने वाली बात। ऐसा कौन सा लीडर है जो आज के टाइम पर हर देश के प्रधानमंत्री से बोल्डली मिलता है और चाहे कोई मर्जी उसको धमकी दे दे डरता नहीं है? ऐसा कौन सा लीडर है, सोचने वाली बात है। 2014 से पहले इंडिया के जो प्रधानमंत्री जितने हुए हैं उनके पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स विश्व भर में इतने अच्छे नहीं थे। बट आज हम लोग देखें तो अलग अलग कंट्री के प्रधानमंत्री आते हैं और हमारे प्रधानमंत्री से आके मिलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री से गुफ्तगू करते हैं, अपने कंट्री के विकास के बारे में बात करते हैं। और कुछ प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री से आके आशीर्वाद भी लेते हैं। ब्रिटेन, यूएस जैसी कंट्रीज जो इंडिया को 2014 से पहले एक पुअर कंट्री, पॉवर्टी कंट्री, अनएजुकेटेड कंट्री कहा करती थी, वो आज इंडिया के अंदर उनके प्रधानमंत्री आते हैं, इंडिया के प्रधानमंत्रियों के साथ बैठ कर मिलते हैं और हमारे प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं कि इंडिया का विकास और इंडिया की जो बागडोर है वो एक सही हाथों में। पुतिन जो कि रशिया का प्रधानमंत्री है, उसने ये कहा है कि इंडिया को जो प्रधानमंत्री मिला है वॉज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। और द मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऐसा कौन सा लीडर है जो कि सेंटली भी है और बोल्ड भी है, सोचने वाली बात है। तो इन सारे पर्सपेक्टिव्स को नजर रख के वोट दीजिए। अब आप लोग कहेंगे कि आप तो बड़े बायस्ड हो रहे हैं,
तो हम बायस नहीं हो रहे। मैंने आपके सामने जो चीज रखी वो तथ्य है, तथ्य को मैंने आपके आगे प्रेजेंट किया। अगर आप इस तथ्य को देखकर वोट करेंगे तो आप लोग भी जान जाएंगे हु इज द रियल लीडर हुम शुड गेट अ वोट। तो अपना वोट, कीमती वोट को एक सही लीडर को दीजिए जो आगे जाके विकास में, हमारे देश को विकास में मदद करे, जैसे कि 2014 से लेकर 2024 तक मदद की जा रही है। और मैं आपको फिर से एक चीज़ बता दूं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि अपने वोट को ज़रूर दीजिए। ये मत सोचिए कि छुट्टी का दिन है तो हम लोग आज वेकेशन पे जाएंगे, बाकी लोग वोट दे रहे हैं ना, हमारे वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा प्रभु जी, एक वोट से क्या ही एक गवर्नमेंट जीत जाएगी। तो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, वैसे ही अपने वोट को ज़रूर जाके दीजिए, ज़रूर वोट दीजिए और एक अच्छे लोटस लीडर को अपने बीच में लेके आइए। हरे कृष्णा।